हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रख रहे होंगे दोस्तों। और इसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की वैकेंसी निकली है, उसके जो सिलेबस है दोस्तों, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या आएगा। और जो है परीक्षा पैटर्न में जो है चेंज हुआ है, चेंजेस क्या क्या हुए हैं, और जो 6 to 8 की वैकेंसी है दोस्तों, उसमें कौन कौन से जो है टॉपिक आने वाले हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये है दोस्तों 6 to 8 का जो है भाग, जिसमें कि आपका 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 150 नंबर का भाषा, जो भाषा है दोस्तों, भाषा जो है देखिए इसमें 3 पैटर्न होंगे। एक तो पहला भाषा का होगा सामान्य, दूसरा है सामान्य अध्ययन का, तीसरा है सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म में साफ साफ लिखा है कि जो देखिए तीन तरह के आपका पेपर होंगे। देखिए पिछली बार दोस्तों 2 दिन हुआ था पेपर, तो बहुत दिक्कत हुई बच्चों को, कैंडिडेट्स को बहुत दिक्कत हुई थी, उनके पेरेंट्स को भी बहुत दिक्कत हुई थी। तो इस बार क्या है, जो बीपीएससी ने क्या किया है कि एक ही दिन पेपर रखा है और पेपर का पैटर्न भी चेंज कर दिया। कुल 150 नंबर का जो है दोस्तों, 150 नंबर का पेपर कर दिया है। ठीक है ना, और 2.5 घंटे का समय देगा, जिसमें कि 150 अंक होंगे, है ना। और 3 पार्ट में यह जो है पेपर होने वाला है दोस्तों, 3 पार्ट में, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, भाग एक जो है 30 नंबर का, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर हमने पिछली बार दिया था, कितने नंबर का, 100 नंबर का। तो इस बार है 30 नंबर का भाषा का भाग है, जो भाषा है जो दोस्तों वो 30 नंबर की होने वाली है। इसका भाग सेकंड में जो दोस्तों, सेकंड में जो है भाग सेकंड में 40 नंबर का होगा। जीएस जीके जितने भी हैं, जीएस जीके करंट अफेयर इसमें आ जाएंगे। और लास्ट वाला भाग जो विषय का है, सब्जेक्ट का है दोस्तों, सब्जेक्ट का जो कि 80 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 80 नंबर का होने वाला है, 80 नंबर। और इसमें देख लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या आएगा दोस्तों। कुल मिलाकर 150 नंबर है। तो बीएड का जैसा कि पेपर है दोस्तों, ये माना जा रहा है कि बीएड वालों का है, तो इसमें आप लोग का कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। और जो है 1 महीने ही बचते हैं आपके पेपर में, तैयारी में, क्योंकि पाठक जी ने, अतुल सर ने जो है साफ साफ कहा है कि जो पेपर है वो दिसंबर में ही लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो उससे भी जो है कैंडिडेट्स को और प्लस उन लोगों को भी दिक्कत होगी। और प्लस जो है स्वेटर जैकेट लोग पहन के आते हैं, तो उसमें धांधली की चांसेस ज़्यादा होगी। इस वजह से उन्होंने कहा है कि तो दिसंबर में ही पेपर होने वाला है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 6 to 8 का जो है, 6 to 8 का सिलेबस है ना। सिलेबस में जो है दोस्तों ये है 3 भाग होने वाले हैं। फर्स्ट भाग जैसा कि ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बांग्ला, ठीक है, ये व्यवहारिक ज्ञान का होगा। इसमें कम से कम 30 प्रश्न जो है प्रतिशत अनिवार्य अंक होने लाने आपको ज़रूरी है। 30% लाने हैं आपको। 30 नंबर में से 30% आप निकाल लीजिए, कितना होगा, 9 नंबर होने वाला है। ठीक है ना, तो 9 नंबर से ज़्यादा ही लाइएगा आप लोग, क्योंकि जो है मेरिट लिस्ट भी बनेगी। ठीक है ना। इसके बाद भाग सेकंड है। भाग सेकंड है दोस्तों, इसमें सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, आपको मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप जो है देखिए, ये 3 चीज़ें आप लोग रट लीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपके पिछली बार आपने देखा होगा क्या रहा है लेवल, है ना, उस हिसाब से तैयारी करिए। ठीक है, इसके बाद है लास्ट है जो सब्जेक्ट का हमारा है पेपर होता है, वो क्या है, सब्जेक्ट का पेपर जो होता है दोस्तों, वो है उनके लिए, जिसमें कि गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, इन सब के लिए पोस्ट निकली है। तो गणित विज्ञान को तो दोस्तों आपको पता ही साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, और सामाजिक जो एसएसटी है, ठीक है ना, हिंदी भाषा के लिए हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और इसके बाद है जो भाग थर्ड, भाग थर्ड के लिए जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रारंभिक शिक्षक। तो दोस्तों इसमें 2 वैकेंसियाँ निकली हुई है, एक तो शिक्षा विभाग की, एक तो पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के लिए वैकेंसी है। तो उसके लिए भी है ये भाषा, इसमें भी आप लोग गणित विज्ञान, है ना, साइंस, सामाजिक विज्ञान, भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, इसके लिए भी वही सिलेबस दिया गया है सब्जेक्ट का, और ये दोनों सेम होंगे। ठीक है ना, 30 और 40 नंबर वाला सेम होगा, और इसमें भी कल्याण विभाग में भी ये वाला भी सेम होगा। ठीक है, इसके बाद उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम जो है दोस्तों SCERT NCERT से संबंधित होंगे, NCERT और SCERT से संबंधित होंगे। तो आप लोग 12th तक की NCERT, मैं आपको बार बार कहती थी कि दोस्तों आप लोग जो NCERT है उसको कंप्लीट करते हुए जाइए। तो
वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि जो आपकी न्यूनतम अर्हता है, यानी कि जो CTET है जिसमें आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसके ही अनुरूप होगी। यानी कि अब जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है ना, ग्रेजुएशन किया है आपने या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके हिसाब से ही उतनी दक्षता रखने वाले भी जो है उतना ही लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो ये है 6 to 8 का दोस्तों ये सिलेबस था, ठीक है। और 9 to देखिए अब सेकेंड में देखते हैं हम लोग 9 to 10th के लिए। 9 to 10th के लिए दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें सामान्य अध्ययन और विषय होगा, ठीक है। ये भी 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर है। भाषा है 30 नंबर की, 40 नंबर का GS GK और थर्ड है 80 नंबर का जो है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय 9 से वर्ग 9 से दक्ष और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक स्नातक परीक्षा के लिए 9 से 10, ठीक है ना, वर्ग। तो ये दोस्तों ये जो है 9th 10th के लिए है सिलेबस, इसका देख लीजिए आप लोग, सेम होगा। देखिए सेम कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो पहला और दूसरा है ना, पहला भाग जो है आपका सामान्य हिंदी का जो भाषा का लैंग्वेज का पेपर है, उसमें भाषा अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे। जैसे भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला है ना, आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से चूज़ करना है जो भी आपकी भाषा है, ठीक है ना। और अंग्रेज़ी तो मैंडेटरी रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आपको 30% आपका मार्क्स लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसे 30 नंबर अगर आपने 30% आपने नहीं लाया तो आगे का पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद भाग दो में सामान्य अध्ययन का पत्र है, प्रश्न पत्र है, जैसे माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा और इसका जो है स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि न्यूनतम अर्हता के आलोक में वही बात कहा है इन्होंने कि आपका जो लेवल है दोस्तों, उस हिसाब से हमने जो पढ़ाई की है, जो ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके आधार पे ही जो है इसका लेवल होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो दोस्तों इसमें आपने सामान्य विज्ञान है, सामान्य जागरूकता है, प्राथमिक गणित है, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल होगा, ठीक है ना। पर्यावरण को इन्होंने छोड़ दिया है। तो GS में 40 नंबर में ये होगा, ठीक है। और अब सब्जेक्ट की बात करें 80 नंबर की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है दोस्तों। हालांकि 6 to 8 में नहीं मांगा गया है ना, नहीं मांगा गया है कॉम्बिनेशन, ऐसा मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट ही दिए दिए हैं। और यहाँ पे 9th और 10th में जो है कॉम्बिनेशन मांगा गया, तो उसी आधार पर यहाँ पर क्या बनाया गया है, सिलेबस, ठीक है। उम्मीदवारों को द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। इनमें से आपको चूज़ करना है कोई जो आपका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद है भाग थर्ड का ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष अध्यापक, जो विशेष विद्यालय अध्यापक है 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र होना जरूरी है आप में। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, है ना। तो ये था दोस्तों 9th और 10th का आपका सिलेबस। इसी आधार पर आप लोग तैयारी को एकदम ज़ोरदार तरीके से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार नौकरी आपको लेना है। ओके।